सो भाइयों और बहनों, कैसे हो आप लोग। एग्जाम सीजन मतलब हॉरर मूवी का सिक्वल टेबल पे प्रैक्टिस पेपर का एवरेस्ट बन चुका है। मम्मी बोल रही होती है पढ़ लो बेटा, आईएएस बनना है, और हम रात के 3 बजे चिप्स खाते हुए सोच रहे होते हैं यार इतना पढ़ के भी मार्क्स बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। नाउ इस प्रॉब्लम का नाम है दोस्तों प्रैक्टिस पैराडॉक्स। मतलब तुम पेपर पे पेपर सोल्व करते रहो, रिजल्ट देखो और उसके बाद उफ करो और फिर अगला पेपर उठाओ। अंदर से सोचो कि इस बार भगवान कोई मिरेकल कर देंगे, लेकिन भाई अगर मिरेकल हो सकता तो तुम्हारे हर बार 100 आउट ऑफ 100 आते। एक रियलिटी चेक है, इस प्रॉब्लम में तुम अकेले नहीं हो। 80% स्टूडेंट्स इसी लूप में अपना दिमाग फ्राई कर रहे होते हैं। अब सवाल आता है लूप तोड़ना कैसे है। ये बात याद रखो कि ये सिंपल बात है कि ज्यादा पेपर इज नॉट इक्वल्स टू ज्यादा मार्क्स। स्मार्ट तरीका इज एक्चुअली इक्वल्स टू प्रोग्रेस। मतलब अब तुम्हें पेपर के मजदूर से ऊपर उठकर पेपर डिटेक्टिव बनना होगा। मजदूर बस पेपर खत्म करके स्कोर देख के निकल जाता है, लेकिन जो डिटेक्टिव होता है वो हर सवाल को क्लू समझता है, पैटर्न पकड़ता है और अपनी गलतियों का सीबीआई लेवल इन्वेस्टिगेशन करता है। कौन, कहां, क्यों, कब, कैसे, समझे। मैं एक टॉपर का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उसने बोला कि जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं दे आर लाइक गोल्ड माइंस। मतलब उस टॉपर ने समझ लिया कि हर गलती एक जैकपॉट है, बस समझना आना चाहिए कि गलती कहां कर रहे हैं। और डिटेक्टिव बनने का डेली फॉर्मूला भी सिंपल है, 3 स्टेप्स। पहला है असली एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट बनाओ। फोन बंद करो, स्नैक्स दूर, टाइमर ऑन, मतलब क्राइम सीन रिक्रिएट करो। दूसरा रिजल्ट एनालाइज करो, ये देखो कि तुम बार बार सेम गलती तो रिपीट नहीं कर रहे हो या हर बार एक नई तरह से एक नए स्टाइल में फेल हो रहे हो। तीसरा मिस्टेक्स को मास्टर करो, सिर्फ अपने रिजल्ट को क्रॉस चेक करके भागो मत, उसको समझो कि ये मेरे से गलती क्यों हुई। ये सब थ्योरी करी और फिर भी गलत, उसको एनालाइज करो। और हाँ, टफ क्वेश्चंस बिल्कुल भी स्किप मत करना। ज्यादातर स्टूडेंट्स टफ क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, बिकॉज ये टफ क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल ऐसे है कि जैसे शक्तिमान ने एक बड़ा सा कुछ क्लू देखा और उसको इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचे बगैर वो कह रहा है यार बस बोर हो गए, अब तो मुझे घर जाना है। गलती फेलियर नहीं है, गलती क्लू है, ये हमेशा याद रखो। और असली लर्निंग वहीं से होती है स्टार्ट, जब आप अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। अब थोड़ा सा टफ वर्ड का तड़का डालते हैं, 2 वर्ड बताऊंगा। पहला है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। नो सिंपल शब्दों में समझें तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक नाम की सीढ़ी है। मतलब नीचे का लेवल एक बस रट्टा मार लेवल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप सीढ़ी के ऊपर बढ़ते हो तो इसका लेवल बढ़ता रहता है। जैसे ऊपर बढ़ोगे एनालिसिस, फिर इवेल्युएशन, क्रिएशन, ये सब। डिटेक्टिव बनने का मतलब है सीधा सीढ़ी को ऊपर चढ़ते जाना। एग्जाम के टफ सवाल वहीं पे टेस्ट होते हैं। और दूसरा वर्ड सिंपल सा फंडा है मेटाकॉग्निशन। बड़े फैंसी वर्ड लगते हैं लेकिन इनके मतलब बहुत सिंपल है। मतलब है अपने दिमाग के ऊपर भी दिमाग चलाना। मतलब पहले प्लान करो, फिर मॉनिटर करो, फिर इवेल्युएट करो। रिसर्च बोलती है कि मॉनिटर करना अपनी गलतियों को, मतलब ये चेक करना कि समझ आया भी या बस दिमाग मेरा एक्टिंग कर रहा है कि तुझे समझ में आ गया भाई। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। मतलब एक अपना मिस्टेक लॉग्स बनाओ। ये जो तुम्हारा मिस्टेक लॉग है, जो तुम्हारी एंट्रीज होंगी मिस्टेक्स की, वही पूरी प्रिपरेशन का असली हैक है। गलतियों से जो भी सीखता है वही हैक है। सो फाइनल गेम प्लान आपका सिंपल है। सबसे पहला माइंडसेट शिफ्ट। सिंपल है, अब तुम पेपर सोल्वर नहीं हो बल्कि लर्निंग डिटेक्टिव हो। दूसरी, हर गलती का डेटा समझो, एरर लॉग तुम्हारी असली कॉपी है। और तीसरा, अपने दिमाग से डेली पूछो कि भाई समझ में आया भी है या सिर्फ एक्टिंग ही कर रहे हो। अगली बार जब पेपर उठाओ उसे बोरिंग टेस्ट बिल्कुल मत समझना, उसे एक मिस्ट्री केस फाइल समझना। एक ये समझना कि तुम डिटेक्टिव हो और एक मिस्ट्री सोल्व कर रहे हो। तुम्हारी सोच बदलेगी, मार्क्स अपने आप जंप करेंगे। और भाई और मेरी बहन, असली सवाल फिर से यही होगा कि स्कोर कितना आया। असली सवाल बल्कि ये होना चाहिए कि आज मैंने नया क्या सीखा।